कैसे हैं आप सभी? आप आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ विश्व प्रसिद्ध रायसेन किले पर और रायसेन किले पर हम स्पेशली आज आए हुए हैं। एक हमारे रायसेन जिले में एक ग्राम है डावर और वहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है और उस यज्ञ के लिए किले की पवित्र मिट्टी की आवश्यकता है। तो हम किले पर आए हुए हैं उस पवित्र मिट्टी को लेने के लिए, लेकिन हम किले के एक ऐसे विशेष स्थल पर अभी मौजूद हैं जो अपनी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी के लिए दुनिया भर में ये किला जाना जाता है। जी हाँ, हम मौजूद हैं रायसेन किले के मदागन स्थल पर। आप देख पा रहे हैं ये एक विशालकाय सुव्यवस्थित तालाब है। इस तालाब के बारे में मैं आप सभी को कुछ अवगत कराना चाहूंगा। इस तालाब से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कि ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है कि रायसेन किले के जो राजा थे उनके पास एक दिव्य पत्थर हुआ करता था जिसे हम पारस पत्थर के नाम से जानते हैं। वो पारस पत्थर बहुत ही गोपनीय रूप से राजा के पास रखा हुआ था, किंतु किसी कारण से उसकी गोपनीयता भंग हो गई। उसके उस पत्थर के बारे में कुछ आक्रांताओं को जानकारी प्राप्त हो गई और राजा ने उस विशेष पत्थर, पारस पत्थर, जिसमें एक विशेषता हुआ करती थी कि अगर उसके संपर्क में कोई लोहा आएगा तो वो स्वर्ण में तब्दील हो जाएगा, सोने में तब्दील हो जाएगा। आक्रांताओं को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। राजा ने उस पत्थर को दुश्मनों से बचाने के लिए, आक्रांताओं से बचाने के लिए उस पत्थर को कहा जाता है कि इसी गहरी मदागन में फेंक दिया था, डाल दिया था। बाद में बहुत प्रयास किए गए उस पारस पत्थर को ढूंढने के, लेकिन वो पारस पत्थर किसी को प्राप्त न हो सका। आप मेरे पीछे इस मदागन को देख सकते हो। कहा जाता है कि वह पारस पत्थर राजा के द्वारा इसी मदागन में डाल दिया गया था, जो उस समय बहुत गहरा ये तालाब हुआ करता था और विभिन्न प्रयासों के बाद भी किसी को वो पारस पत्थर प्राप्त नहीं हो सका। तो फ्रेंड्स, हम तो यहाँ पर स्पेशली आए हुए हैं, पवित्र यज्ञ होने जा रहा है डावर ग्राम में और उस डावर ग्राम में यज्ञ के लिए जो पवित्र मिट्टी हमें किले से लेनी थी वो हम यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी डावर में होने जा रहे पवित्र विशाल यज्ञ का हिस्सा बने और अपने आप को धर्ममय बनाएं और धर्म से लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम।